यूक्रेन पर रूस का दूसरा सबसे बड़ा अटैक। जी हां, कीव समेत 40 शहरों पर बरसी हैं रूस की मिसाइलें। 40 शहरों पर। माइकोलिव शहर में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है रूस ने। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक के बाद रूसी सेना आक्रामक हो गई है और लगातार पुतिन की सेना क्रीमिया ब्रिज अटैक का बदला ले रही है। आपको याद होगा 48 घंटे के अंदर कीव सहित 12 शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई थी रूस की सेना ने। अब 40 शहरों पर अटैक हुए हैं। यूक्रेन के कीव सहित 40 शहरों में तबाही मचा दी है रूस की सेना ने। तो रशियन अटैक पार्ट 2 में मिडिल यूक्रेन को निशाना बनाया गया है। जो बीच का यूक्रेन है उसको निशाना बनाया गया है। आइए आपको इस पार्ट 2 की पूरी पिक्चर जो बहुत लाउड है वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, ये कीव, क्राइविया, माइकोलिव, ओडेसा, चेर्निहाइव, इन सब पर अटैक हुआ है इस पार्ट 2 में। रशियन अटैक पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि जब 8 अक्टूबर को क्रीमिया ब्रिज पर विस्फोट हुआ, उसके 2 दिन बाद ही 10 तारीख को बहुत ज्यादा बमबारी हुई थी कीव सहित 10-12 शहरों पर यूक्रेन के। वहां तबाही सी आ गई थी, कीव में जलजला सा आ गया था। लेकिन अब 40 से ज्यादा शहर, लगभग 40 शहर, और जो ये बीच का इलाका है यूक्रेन का, इस तरफ रूस आता है, इस तरफ यूक्रेन के बाद यूरोप आता है जो पोलैंड और हंगरी से सीमा लगती है, लवीव यहां पर आता है। लेकिन कीव, चेर्निहाइव, क्राइविया, माइकोलिव, ओडेसा, ये जो आप देख रहे हैं, इस पर ताबड़तोड़ अटैक किया है यहां पर रूस की तरफ से, उसकी सेना ने, और 40 से ज्यादा शहरों पर अटैक किया है। लेकिन रूसी अटैक का यूक्रेन ने भी जवाब दिया है। यह भी देखिए आप खबर, रूसी अटैक का यूक्रेन ने भी जवाब दिया है और यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूस पर 32 जवाबी हमले किए हैं। रूस के 25 ठिकानों पर यूक्रेनी बमबारी हुई है। तो यूक्रेन ने उस दिन भी कहा था जब उसके ऊपर पहला अटैक हुआ था 8 अक्टूबर के बाद, और अब भी कहा है कि वो झुकेगा नहीं। उसने कहा था यूक्रेन रूस को लगातार जवाब देता रहेगा, और यूक्रेन ने इस बार भी जवाब दिया है। अमेरिका से, यूरोप से जो हथियार मिल रहे हैं उनके जरिए लगातार जवाब दे रहा है यूक्रेन, और इस बार भी उसने जवाब दिया है। रूसी अटैक का यह जवाब जो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आइए आपको दिखाते हैं कैसे वहां माइकोलिव शहर में तबाही मची है। आप देखिए, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से कैसे हमला किया गया, ये आपको बताते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं कैसे सेंट्रल यूक्रेन को निशाना बनाया गया, ये आप देखिए। और यहां पर अटैक में ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है। ये जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, ये आपको दूसरी खबर का ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। पीसीआर प्लीज ग्राफिक्स दूसरी दिखाइए। यहां पर 40 शहरों पर जो अटैक हुआ है, वो जो अटैक है वो बताता है कि कैसे पुतिन अभी भी मानने वाले नहीं है। ये देखिए, ये लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला किया गया, माइकोलिव शहर में तबाही हुई। उसके बाद सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है वहां पर, माइकोलिव में ही जो रूस का अटैक है। अटैक में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल, और ड्रोन का जो अटैक है ये बहुत अहम है इसलिए क्योंकि ये ड्रोन ईरान से मिल रहे हैं। सरकारी इमारतों पर निशाना बनाए जाने के बाद 5 मंजिला इमारत के ऊपरी 2 मंजिल ध्वस्त हो गए इस अटैक में। अब देखिए निकोपोल शहर में क्या हुआ। निकोपोल शहर में भी अटैक हुआ है। निकोपोल शहर में भी आप देखिए, निकोपोल शहर में भी जो रशिया की तरफ से लगातार जो अटैक हो रहे हैं, वहां भी अटैक हुआ है। अब वो भी देखिए आप, क्योंकि माइकोलिव हमने आपको दिखाया, कीव दिखाया, चेर्निहाइव दिखाया, निकोपोल शहर में 30 फ्लोर की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उस पर अटैक किया गया। उसके अलावा आप देखिए 2 दर्जन प्राइवेट जो वहां पर हाउस है उनके ऊपर, निजी घरों पर 5 गैस पाइपलाइन, 6 पावर लाइन, 2000 घरों में बिजली नहीं है इस अटैक के बाद। अब रूस ने ये हमले क्यों तेज किए, इसका भी आपको सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि क्रीमिया ब्रिज पर जो अटैक हुआ था उससे पुतिन की साख को झटका लगा था और रूसी कब्जे वाले इलाकों को यूक्रेन वापस हासिल करना चाह रहा है। यूक्रेन रूस पर, रूस का ये उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हमला जो क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ, और लगातार 40 शहरों पर जो यहां पर मिसाइलें दागी गई रूस की तरफ से, ये हम उसकी जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। माइकोलिव में, निकोपोल में, कीव में तबाही मची, और माइकोलिव में सबसे ज्यादा तबाही मची है। लेकिन ये अटैक क्यों किया गया, आइए जल्दी से आपको ये बताते हैं।